नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, ये कार्यक्रम जितना खास होता है उतने ही खास हमारे मेहमान और हमारे कलाकार भी होते हैं। आज हम बात करेंगे राम नाम की। राम केवल एक नाम नहीं है, केवल एक धर्म नहीं है, आस्था नहीं है। राम एक सन्मार्ग है, राम एक जीवन जीने की कला है। राम नाम आपसे अलग नहीं और राम नाम आपसे अलग नहीं। और कहते भी हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। वृंदावन से स्वामी श्री ललित किशोर जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम श्री राम जी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे कि जीवन में राम नाम का कितना महत्व है। लेकिन शुरू करेंगे आपकी धार्मिक यात्रा से, आपकी आध्यात्मिक यात्रा से। हिमाचल में यूं तो बहुत वर्षों से आपका आना है और आप इस यात्रा में लगभग 30 वर्षों से हैं। और उन दर्शकों के लिए जो आपको पहली बार सुन रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है जी। रामायण में गोस्वामी जी कहते होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। आध्यात्मिक यात्रा मेरी प्रारंभ तो मुख्य रूप से 30 वर्ष पहले हुई जी। लेकिन ईश्वर के प्रति जो मेरी आस्था थी वो बचपन से ही थी। तो मैं सोचता था कि चलो कुछ नहीं होगा तो ठाकुर जी का नाम तो ले ही सकते हैं, जो संसार का भरण पोषण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी अच्छा होगा। यही सोचकर अध्यात्म मुझे बहुत अच्छा लगता था। भजन गाना, कीर्तन करना, ये बचपन से ही मैं करता था जी। इसलिए मुझे अध्यात्म के मार्ग पर आने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। वृंदावन आए, गुरुजी थे हमारे, उनके सानिध्य में रहा और ये यात्रा आगे बढ़ती गई। अरे वाह, वृंदावन का आपने जिक्र किया और आप स्वयं वृंदावन जैसी पावन भूमि से संबंध रखते हैं। मुझे तो कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है जाने का, लेकिन मैंने सुन जरूर रखा है कि एक बार जो वृंदावन चला जाए तो फिर वापस आने का दिल नहीं करता। तो थोड़ा बताएं कि क्या ऐसा चमत्कार है वृंदावन की धरती पर? ऐसा है, वृंदावन भक्ति की भूमि है। बिल्कुल। भागवत में श्री सुखदेव जी कहते हैं वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, यानी वृंदावन भगवान की लीला स्थली रही है, भगवान श्री कृष्ण की जी। और यदि आप विचार करेंगे तो ब्रज जो है ना, ब्रज 84 कोस में है और इसी ब्रज 84 कोस के भीतर वृंदावन है, जहाँ भगवान ग्वाल बाल सखाओं के संग क्रीड़ा किए हैं, भ्रमण किए हैं। और मैं तो यहाँ यही मानता हूँ कि जब तक भगवान ब्रज में रहे, वृंदावन की उनकी लीला चली जी। भगवान नंगे पांव चले हैं। जब तक भगवान ब्रज में रहे उन्होंने न तो कोई अस्त्र शस्त्र धारण किया, बांसुरी बजाए, नंगे पांव चले हैं, गौ सेवा किए और कोई सिला हुआ वस्त्र भी नहीं पहने जब तक वृंदावन या ब्रज में रहे। ब्रज जो है 84 कोस में है जी। और इसी 84 कोस के ब्रज के भीतर ही वृंदावन है। अरे वाह। या हम ये कह सकते हैं कि 84 कोस का जो हृदय है वह वृंदावन है। बहुत खूबसूरत। और जो हमारी किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी जी हैं जी जी। वो भगवान का स्वागत करती है, यानी ब्रज को सजाने का कार्य उनका है। हम यह भी कह सकते हैं कि ब्रज की शक्ति है, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है। इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं किशोरी जी, राधा जी, और राधा जी जब तक आज्ञा न दे तब तक कोई वृंदावन नहीं आ सकता। अरे और जो एक बार वृंदावन आ जाता है वो फिर रह नहीं सकता, उसको बार बार आना पड़ता है। बहुत ही खूब। तो वृंदावन की तो बहुत महिमा है जी। वृंदावन की महिमा, किशोरी जी और कृष्ण जी से जो उनका प्रेम है, क्यों ना कुछ पंक्तियों में आप हमें सुना दीजिए उनकी इस प्रेम की जो गाथा है, 2 लाइन में। बहुत सुंदर सुंदर पद लिखे गए हैं जी। श्री राधे बरसाने वारी, सुबस बसो बरसानो तेरो, तुम लालन की अति ही प्यारी,
ये लाल रहे नित तेरो चेरो, सुफल फले बट जाब तिहारो, ये अभिलाष हृदय में मोरी, ललित किशोरी जित ही राखी हों, मम गुण गान गाई हों तेरी। और वृंदावन के बारे में कहते हैं, वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नाह के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। चारहु वेद बखान करे, ऋषि संत मुनि जिनके गुण गानी, यमुना यमदूतन टारत है, और भव तारत श्री राधा रानी। अरे वाह, बड़ी दिव्य वृंदावन की महिमा है। बिल्कुल। आजकल नवरात्रों का समय चल रहा है, चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रे साल में 4 बार होते हैं। मैं चाहती हूँ आप सबसे पहले तो नवरात्रों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि जो गुप्त नवरात्रे होते हैं या जो चैत्र नवरात्रे होते हैं, शारदीय नवरात्रे होते हैं, इनका किस तरह का महत्व है और ये किस तरह से एक दूसरे से अलग होकर भी एक ही है। देखिए, यदि आध्यात्मिक वैज्ञानिक किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए जी, तो सनातन धर्म जो है वैज्ञानिक है। ये बिल्कुल। जितने तीर्थ या त्योहार या व्रत जो भी हमारे साथ जोड़े गए, उसमें आध्यात्मिक भूमिका भी थी। आध्यात्मिक के साथ हमारे शरीर और मन को स्वस्थ करने की भी भूमिका थी। अब आप देखिए, वर्ष में 6 ऋतुएं होती है, 2-2 महीने की, जिसमें चैत्र और वैशाख का जो अभी चल रहा है ये बसंत ऋतु होता है जी। बसंत ऋतु के बाद आगे चैत्र वैशाख, हम लोग ऐसे इसको सूत्र से याद करते थे, चैत्र वैशाख बसंत परिमाना, ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म में जाना, श्रावण भादव वर्षा जानू, आश्विन कार्तिक शरद बखानू, अघ्घन पूस हेमंत ही जाई, माघई फागुन शिशिर सुहाई। तो ये जो 6 ऋतुएं हैं 2-2 महीने के, जिससे प्रथम है देखिए बसंत ऋतु, इसमें चैत्र नवरात्रा है। अब आप देखेंगे कि ये जो 6 ऋतु 12 महीने और 4 जो नवरात्रे हैं, जिसमें 2 गुप्त है और 2 प्रगट है, जिसमें एक चैत्र नवरात्रा है जो प्रगट है जी। इसमें मौसम का परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन होने के कारण जो शरीर के अंदर की जो संरचना है या शरीर की स्टेबिलिटी आप कहिए, उसको भी परिवर्तन करना पड़ता है मौसम के हिसाब से। इसलिए व्रत रखे गए कि भाई 9 दिन की उपासना जो होगी ये शरीर की भी होगी और मन की भी होगी। तो उपासना से, भक्ति से, पूजा से देखिए शरीर की शुद्धि होती है। बिल्कुल। 9 दिन तक देखिए हम नव दुर्गा की पूजा करते हैं। यदि विचार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समझिए शक्ति की पूजा है। और शक्ति की पूजा तब होती है जैसे शक्ति के देखिए भिन्न रूप हैं। हम शक्ति को एक रूप में नहीं पूजते हैं। दुर्गा सप्तशती में कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। यानी ये भिन्न भिन्न रूप में शक्ति है। आप ये कहिए कि जब ये शक्ति विष्णु भगवान के साथ आती है तो लक्ष्मी जी के रूप में होती है, जब ये शक्ति शंकर भगवान के साथ आती है तो पार्वती जी के रूप में होती है, सती जी के रूप में होती है। तो प्रकृति का जब संतुलन बिगड़ता है, आप ये कहिए कि प्रकृति का संतुलन बिगड़े या शरीर का संतुलन बिगड़े, हम यह भी कह देते हैं कि जब असुरों का आक्रमण होता है, असुर बढ़ने लग जाते हैं, प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ती है और समाज की व्यवस्था बिगड़ती है, उस समय में सभी देवता शक्ति की आराधना करते हैं। और जब शक्ति प्रकट होती है, सभी देवता मिलकर के शक्ति को अनेक प्रकार के आयुध, उनकी पूजा, सेवा आदि सब करते हैं और असुरों का संहार होता है। और असुर, आप ये मत कहिए कि असुर जो बाहर ये भिन्न भिन्न विचित्र रूपों में बैठे ही हैं, असुर नहीं है। एक असुर हमारे भीतर भी बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम विचार करके देखें तो बाहर चाहे असुर दिखाई दे या न दे, लेकिन हमारे भीतर हमेशा 2 बैठा होता है।
एक देवता बैठा होता है, एक असुर बैठा होता है। जब आपका मन करता है कि कुछ अच्छा किया जाए, कुछ पूजा पाठ, कुछ परोपकार, ऐसा कार्य किया जाए, तो समझिए कि देवत्व प्रकट हो गया आपके हृदय में, देवता आकर बैठा है। और जब ऐसा करेंगे, किसी से लड़ना है, किसी से युद्ध करना है, कुछ बुरा बोलना है, तो उस समय आप समझ लीजिए कि जो आश्रित तत्व मेरे भीतर है वो बाहर आ रहा है। तो ये नव दुर्गा, जो नव देवियों के, नव शक्ति के स्वरूप का जो पूजन होता है, ये चैत्र के महीने में है। देखिए, और देखिए ना कितने सुंदर है। चैत्र के बाद 2 महीने के गैप के बाद चैत्र हो गया, बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ में ये गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। आषाढ़ के बाद मुख्य रूप से श्रावण भादव छोड़ दीजिए, आश्विन आ गया। आश्विन में शरद नवरात्रा प्रारंभ हो जाता है। आश्विन के बाद आ गया कार्तिक, कार्तिक के बाद आ गया माघ आदि। इसमें फिर चौथे गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। ये सभी में एक समझिए कि प्रकृति या वातावरण का परिवर्तन है। इसी हिसाब से हम सभी देवी की साधना करते हैं, नव शक्तियों की साधना करते हैं। तो ये चैत्र नवरात्रा जो है, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस चैत्र नवरात्रा में भगवान श्री रामचंद्र जी यानी विष्णु भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं। तो चैत्र नवरात्रा में तो हम नव देवियों का पूजन करते ही हैं, नव शक्तियों के स्वरूप का पूजन करते हैं। इसके साथ साथ यह नवरात्रा इसलिए और भी महत्वपूर्ण होता है कि प्रकृति बड़ी सुंदर होती है। बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, जब भगवान आते हैं, हर्षित सुर संतत मन चाऊ, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा। तो प्रकृति देखिए कितनी सुंदर है, पेड़ पौधे हरे भरे पत्ते हैं, पुष्प हैं, नदी सरोवर में सुंदर निर्मल जल है। तो ये बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा। और ये चैत्र का महीना है, इसमें आप कितना सुंदर नव देवियों का पूजन है, शक्ति का पूजन है, प्रकृति का परिवर्तन है। आगे फिर धीरे धीरे गर्मी आ जाएगी जी। और मुख्य रूप से अभी हम सभी रामनवमी मनाएंगे जी। 6 तारीख को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है सभी जगह। अब रामनवमी के दिन भगवान श्री राम भी प्रकट हुए हैं कौशल्या जी के सामने। शास्त्रों ने कहा कि भगवान जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं। और शक्ति भी कभी जन्म नहीं लेती, शक्ति भी प्रकट होती है। जन्म तो उसका है जो संसार से जाता है। तो भगवान श्री राम जब आते हैं तो गोस्वामी जी रामायण में लिखे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हित के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। और 4 भुजा में आए, ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। जब माता बोली कि ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे पुत्र नहीं पिता बन करके आए हो, अब 4 भुजा में मैं किसी को कहूंगी कि ये मेरा पुत्र है तो कौन मानेगा। तो भगवान बोले, फिर मुझे पुत्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब कौशल्या जी बोली, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। तो भगवान छोटे से बाल रूप में आए, अनेक प्रकार की लीला किए। कहने का तात्पर्य चैत्र नवरात्रा हम सब हिंदुओं के लिए, और ये जो है ये नव वर्ष भी हमारा हिंदुओं का विक्रम संवत प्रारंभ होता है, तो और भी सुंदर हो जाता है। इसमें नव दुर्गा का पूजन, श्री रामचंद्र जी का रामनवमी उत्सव, बसंत ऋतु, और हमारे जो हिंदुओं का सनातन धर्म का जो वर्ष है यहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए चैत्र नवरात्रा को बहुत ही ज़्यादा सुंदर और दिव्य माना गया। बहुत ही खूब। ललित किशोर जी, आपकी बात की जाए तो वो रामायण का वो कौन सा प्रसंग है जो आपको अति प्रिय है या जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो? देखिए, यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, चाहे सामाजिक चाहे पारिवारिक जी, जब सती जी योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म की, उस समय सती जी के स्मरण में यही था। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो अंतिम समय में सती जी ने शंकर भगवान का स्मरण किया। मैं ये प्रसंग आपको इसलिए सुनाया, जब सती जी के योगाग्नि में समाप्त होने के बाद शंकर भगवान जब वर्षों तक समाधि में गए, और शिव जी जो है संहार के देवता हैं जी, और उस समय सृष्टि में बड़े बड़े असुर आदि आने लग गए। सृष्टि की या यूं कहिए प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ने लग गई। तो सभी देवताओं ने शंकर भगवान से प्रार्थना किए, शिव जी की समाधि नहीं टूटी, कामदेव को भस्म कर दिए।
तब शंकर भगवान के इष्ट देव गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी आए उनके स्वप्न में, और राम जी शंकर भगवान से बोले कि अब बिनती मम सुनहु शिवा, जौ मो पर निज नेह, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। अब आपके प्रश्न का अब जवाब दे रहा हूं मैं कि उस समय में शंकर भगवान बोले कि मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर ना तुम्हारी। यानी आज के समय में यदि समाज की परिवार की व्यवस्था बनानी है तो माता पिता गुरु और ईश्वर यानी परमात्मा, इन चार की वाणी में बच्चों को बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। हम और आप बुद्धि लगाते हैं, नहीं उन्होंने गलत कहा, उन्हें आज तो मैं देखता हूँ बच्चे एक लाइन में माता पिता को कहते हैं कि आपको कुछ नहीं पता है, जबकि उनका जीवन का बरसों का अनुभव होता है। बिल्कुल। तो शंकर भगवान की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ सबको विचारना चाहिए कि मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। इसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी है, वो हमेशा संतान के लिए वो हित ही सोचेंगे, कभी बुरा नहीं सोचते हैं ऐसा। तो रामायण की तो एक एक चौपाई बहुत सुंदर है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। रामचरितमानस में एक बात कही गई है कि राम से बड़ा राम नाम है। जो राम नाम की जो महिमा गाई गई है वो अपने आप में ही बहुत ही एक अलग है, जिसका गूढ़ अर्थ ज़रूर होगा। तो मैं चाहती हूँ कि उस गूढ़ अर्थ के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्रत्येक युग में साधना और भक्ति की परंपरा अलग अलग रही है। अब जैसे रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं और ग्रंथों में भी कहा कि ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कहा यदि ध्यान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करनी होती है तो उस समय सतयुग में लोग करते थे, ध्यान करते थे, ईश्वर की प्राप्ति होती थी। यज्ञ के माध्यम से त्रेता में जी। जिस समय भगवान श्री राम आए, रावण आदि विशाल विशाल यज्ञ करते थे। जी जी जी। द्वापर में जब कृष्ण भगवान आए तो पूजा की पद्धति चली जी। लेकिन कलयुग में गोस्वामी जी बोले देखिए ध्यान इतना सरल नहीं है, पूजा की पद्धति भी इतनी कठिन और बड़ी है कि हम और आप उतना समय बैठ नहीं सकते। आज भी जब हम कोई पूजा पाठ में समय बैठे तो पंडित जी को कहलाएंगे, पंडित जी थोड़ा जल्दी करवाना, समय कम है। इसलिए कलयुग में गोस्वामी जी बोले सबसे सरल है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। अब मैं तो सरल शब्दों में कहता हूँ कलयुग में दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो नाम की बड़ी महिमा है जी। बहुत ही खूब। जैसे आपने बताया कि त्रेता युग में श्री राम जी थे, द्वापर में श्री कृष्ण जी थे। इन दोनों ही अगर बात की जाए युगों की और दोनों ही देवों की, तो किस तरह से ये मेल खाते और किस तरह से एक दूसरे से अलग है? देखिए है तो एक ही, जैसे कहते तत्व एक होता है जी। वो जैसे स्वर्ण है, देखिए स्वर्ण तत्व है, अनेक आभूषण बना दीजिए, अनेक नामों से जाने जाते हैं, लेकिन जब सबको इकट्ठा कर दीजिए सब एक हो जाता है। तो जब त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी आए तो श्री राम चरित्र है, देखिए आपने सुना होगा, सबने कहा श्री राम चरित्र, गोस्वामी जी बोले रामचरित्र मानस, और श्री कृष्ण लीला कहा गया, श्री कृष्ण चरित्र नहीं कहा गया। बिल्कुल। श्री राम चरित्र इसलिए कहा गया कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो परिवार में रह करके, समाज में रह करके, चाहे पुत्र हो पिता हो कुछ भी हो, जो उन्होंने करके दिखाया वह समाज के लिए अनुकरणीय है, उस मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन कृष्ण भगवान की लीला जो है वो आनंद देने के लिए है जी। हम सभी को, गोपियों को, ग्वाल बाल सखाओं को, भक्तों को आनंद दिए, इसलिए कृष्ण लीला को हम अपने जीवन में नहीं उतार सकते। यदि हम कृष्ण लीला को जीवन में उतारें तो विचार करके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखे नहीं उतार सकते। अब कोई मुझे कह दे कि तुम 7 कोस के गिरिराज जी को उठा लो, कैसे उठा सकते? वो तो वही उठा सकते हैं। बिल्कुल। नंद बाबा के 9 लाख गायों को वही चरा सकते हैं, कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं चरा सकता इसको। तो कहने का तात्पर्य है कि लीला को हम अपने जीवन में नहीं उतार सकते, लीला तो आनंद के लिए होता है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा
कि श्री राम चरित्र को जीवन में उतारा जा सकता है और कृष्ण भगवान ने जो उपदेश किया है उसको जीवन में उतारा जा सकता है। बहुत ही यानी चरित्र और उपदेश, ये दोनों यदि जीवन में आ जाए तो जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। बिल्कुल। जीवन में राम नाम का क्या महत्व है, इसके बारे में हम आगे बातचीत ज़रूर करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का हमने जिक्र किया है और जैसे आपने बताया कि जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं वो आनंद बहुत देती है। तो इसी बात पर एक भजन हमारे दर्शकों के लिए। जी हाँ दर्शकों, आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्वामी श्री ललित किशोर जी। स्वामी जी, बात की जाए, एक कहावत है कि भाई मरे बल घटे,
बाप मरे छत जाए और जिस दिन माँ मरे उस दिन जगत सूना हो जाए। हम बात जब करते हैं श्री राम की तो वो आदर्श है, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक राजा के रूप में। लेकिन आज के समय में जब हम देखते हैं परिवार की जो वो मजबूत ढाल होती थी या आधार होता था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। भाई भाई में झगड़ा है, उसके बहुत से कारण हैं। तो आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि श्री राम जी का जो चरित्र था, जो व्यवहार था, वो किस तरह का था और उनसे हमें क्या सीख लेनी ज़रूरी है, खास करके जो कलयुग में हम जी रहे हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में अध्यात्म बहुत ज़रूरी है जी। पहले आप देखते थे जब छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में होते थे ना, तो उनकी जो दादा दादियाँ होती थी उनको मंदिर लेके जाते थे। बचपन से एक संस्कार का बीज बो दिया जाता था। घर में जब बड़े आते थे तो चाहे कैसे भी हो, जबरदस्ती भी कहते प्रणाम करो, मत्था टेको, आशीर्वाद लो। और रामचरित्र में तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। तो राजा दशरथ के या सूर्य वंश का जो संस्कार देखिए, भगवान श्री राम स्वयं ईश्वर हैं, लेकिन जब पृथ्वी पर आए तो वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं कि राम ईश्वर बाद में है, राम एक श्रेष्ठ पुरुष है। इसलिए उन्होंने कहा वाल्मीकि रामायण में कि श्री रामो विग्रहवान धर्म, यानी राम क्या है, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। यानी कोई हमें पूछे कि धर्म का स्वरूप क्या है, तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि जो राम का स्वरूप है वही धर्म का स्वरूप है, और जो धर्म का स्वरूप है वही भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप है। तो उनकी आज्ञाकारिता को देखिए, आय सुमांग करहि पुर काजा, आज्ञाकारी बहुत है जी। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें भी बड़ों के सामने आज्ञाकारी तो होना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए, उनकी शिक्षा को माननी चाहिए। और देखिए भक्ति की जो उम्र होती है ना, वो बचपन से ही होती है। बिल्कुल। एक जनश्रुति श्लोक है, लालेत पंचवर्षानि 10 वर्षानि ताड़येत, प्राप्ति तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र समाचरेत। यानी शास्त्रों ने कहा कि 5 वर्ष तक आप उसका लालन पालन करिए। लालेत पंचवर्षानि 10 वर्षानि ताड़े, जैसे कुम्हार का जो घड़ा होता है ना, आप देखते हैं जब वो कच्ची मिट्टी होती है तो उसको कैसे भी आकार दे सकता है वो, लेकिन वही कुम्हार जब उसको पका देता है फिर उसका आकार नहीं बदल सकता। बिल्कुल। हमारे और आपके जीवन में क्या कमी आ रही है, या अब जो नई पीढ़ी आ रही है, बचपन से बच्चों को जो हम संस्कार हमें देना चाहिए ना, हम नहीं दे पाते। अब एक कमी कहाँ आती है, अभी तो समय के हिसाब से मैं तो इसको बदल नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है कि हम बचपन से ही बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा की ओर जाने देते हैं, बचपन से ही पश्चिमी सभ्यता की ओर धकेल देते हैं। आज मैं कई बार देखता हूँ कि पश्चिम से लोग आकर के हमारी संस्कृति और सभ्यता को स्वीकार करते हैं, है ना। एक पहचान हमारी देखिए ख़त्म होती चली जा रही है। आज घर से जब बच्चे निकलते हैं या कहीं जाते हैं, कुछ भी कहिए, देखिए आज हम तिलक नहीं लगाते। आज कोई जैसे रक्षा सूत्र है, ये रक्षा सूत्र कहा गया इसको, यानी एक ब्राह्मण अपने यजमान के प्रति ये रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। ये सब देखिए ख़त्म हो गया धीरे धीरे। कहने का तात्पर्य यह है कि आज हमारे घर में जो बच्चों को संस्कार जो देना चाहिए धर्म और संस्कृति के लिए, उसमें थोड़ी कमी आ गई है। तो ये राम जी का बाल लीला हुआ। जब देखिए राम जी भाई भी है ना, देखिए प्रेम जो है ना, प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आज हमारे प्रेम में हो गया है स्वार्थ, जहाँ देखिए स्वार्थ है। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि जहाँ स्वार्थ आएगा वहाँ प्रेम खत्म हो जाएगा। स्वार्थ आते ही प्रेम खत्म हो गया, रुक गया वहीं पर। और रामचरित्र से आप देखिए ना, सबके जीवन में एक त्याग है। यदि राम राजगद्दी पर बैठेंगे तो भरत नहीं बैठेंगे, क्योंकि भरत कह रहे हैं कि राजगद्दी के अधिकारी राम ही है, राजगद्दी का अधिकारी भरत नहीं है।
लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि राम मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो छोटा हूँ, और धर्म कहता है कि बड़े भाई की सेवा करनी चाहिए। तो राम जी भी जब 14 वर्ष के लिए राजा दशरथ वनवास देते हैं तो राम जी तो बड़े स्पष्ट और सुंदर शब्दों में राजा दशरथ से बोले कि आप चिंता क्यों करते हैं, मेरे और भरत में कोई अंतर थोड़े ना है, आप राजगद्दी पर भरत को बिठाइए, ये राम जी का त्याग है। वनवास जाते समय भी वह जो मुस्कुराहट, वह प्रेम राम जी के चेहरे पर है, जाते समय भी है, रहते भी है। तो राम अच्छे पुत्र भी हैं जो पिता की आज्ञा का पालन करके वन में जाते हैं, क्योंकि उस समय में राम जी के लिए परम कर्तव्य था पिता की आज्ञा का पालन करना। आज यदि राम जी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते तो समाज में एक उदाहरण बन जाता, सब कहते अरे राम जी ने कौन सी बात मानी अपने बड़ों की जो हम माने। तो अच्छे पुत्र भी हैं, अच्छे भाई भी हैं और अच्छे पति भी हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। हम आप कह तो देते हैं कि सीता जी के प्रति राम जी ने वनवास भेजा या कुछ किया, ये क्या नहीं, इसका एक आध्यात्मिक रहस्य है। हम और आप बाहर से तो देख लेते हैं, लेकिन देखिए जिस समय में भगवान श्री रामचंद्र जी बन जा रहे हैं उस समय सीता जी को रोके हैं कि मत जाओ, लेकिन सीता जी बोले नहीं मैं तो जाऊंगी आपके साथ। राजा दशरथ बोले सुमंत्र से कि सीता जी को वापस लाना, तो सीता जी बोली कि देखो जैसे शरीर की छाया शरीर से अलग नहीं रह सकती, तो मैं राम जी से कैसे अलग रह सकती हूँ। बिल्कुल। तो कर्तव्य पक्ष में राम जी सभी पक्ष में आगे हैं, और समाज को यही समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य पक्ष अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अति बहुत खराब है, और आज के समय में स्वार्थ अति हो गया है, इसलिए सारे संबंध रिश्ते आप देखिए ना खत्म होते चले जा रहे हैं। क्यों? सब में स्वार्थ आ गया है। जी। तो राम जी की महिमा से जुड़ा कोई भजन आप हमें और हमारे दर्शकों को सुना दे तो आनंद आ जाएगा हमें भी, क्योंकि संगीत में भी एक अपनी ही अनुभूति है, अपना ही चमत्कार है जो ईश्वर तक की प्राप्ति भी दिला सकता है। मीराबाई के बड़े सुंदर भजन है जी। मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत ही खूब बात की आपने श्री राम जी के एक पति के रूप में। बात की जाए विवाह की तो वो समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है, प्राथमिक इकाई है। आज के समय में विवाह का जो बंधन है वो भी कहीं ना कहीं अपनी पवित्रता खो रहा है। मैं इस पक्ष में आपसे दो तरह के सवाल जानना चाहूँगी। एक पहला तो ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, ये रिपोर्ट्स भी बताती है कि वो शादी करने से डरते हैं, शादी नहीं करना चाहते, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराना हुआ या जो भी रीज़न हुए। दूसरी एक बहुत ही जो चिंताजनक विषय बनता जा रहा है कि विवाह अब चल नहीं रहे हैं। एक जो समर्पण होता था, जैसे आपने बताया कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वार्थ हो ही नहीं सकता, लेकिन स्वार्थ हर रिश्ते में कूट कूट कर भर चुका है। और बात हम करते हैं, आज भी हम कहते हैं कि मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। तो इस विवाह से जुड़े विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारी युवा पीढ़ी के लिए? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वर्ण आश्रम धर्म जो बनाए गए हैं जी, इसमें आप विचार करके देखिए कि कलयुग में मैक्सिमम आयु 100 वर्ष की है, उससे ज़्यादा तो है नहीं अब कुल मिला करके, जहाँ तक कम ही है। तो धर्म ने क्या किया, उसको 4 भाग में बांट दिया। 25 वर्ष दिया आपको ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए, 25 से 50 दिया गृहस्थ आश्रम के लिए, 50 से 75 दिया वानप्रस्थ आश्रम के लिए, और 75 के बाद ऑटोमेटिक संन्यास आश्रम आ जाता है। तो हमें ना आश्रम के अनुसार चलना चाहिए। अब आप देखिए ना, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष ठीक है, आप अपना कैरियर बनाइए, पढ़िए, सब कुछ करिए, लेकिन 25 से 50 के बीच में आपको गृहस्थ आश्रम में तो आना ही पड़ेगा।
ये आपके लिए अच्छा है। देखिए एक समय में, देखिए जब ये हमारी और आपकी उम्र कम होती है ना, उतना अनुभव भी नहीं होता है, तो और भगवान भी जब इस पृथ्वी पर आते हैं ना, अब आप देखिए किसी सन्यासियों के घर भगवान नहीं आए, किसी ब्रह्मचारियों के घर भगवान नहीं आए। यदि कृष्ण आते हैं तो वसुदेव देवकी के घर में ही आते हैं, गृहस्थ आश्रम है। यदि राम जी आते हैं तो कौशल्या और दशरथ के ही यहाँ आते हैं, गृहस्थ आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम से सुंदर मैं समझता हूँ कोई आश्रम नहीं है जी। और ये जो दाम्पत्य जीवन है ना, ये दाम्पत्य जीवन क्या है, जीवन की दो गाड़ी है। कोई भी गाड़ी दो पहिए के बिना नहीं चल सकती है, और हम और आप जबरदस्ती उसको कहते हैं एक पहिए से गाड़ी चला लो जी। संभव नहीं है, वो गाड़ी गिर जाएगी आगे जा करके। बिल्कुल। इसलिए जो हमारे पूर्वजों ने, जो संस्कृति ने, जो धर्म ने एक व्यवस्था बनाई है विवाह की, वह जरूर ही करना चाहिए। और दाम्पत्य जीवन तो बहुत सुंदर जीवन है। कृष्ण भगवान देखिए, राम जी देखिए, हमारे सनातन धर्म के मुख्य रूप से जितने ऋषि मुनि हुए जी, सबने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज का हमारा जैसा विषय भी है कि जीवन में राम नाम का महत्व, कि राम की और नाम की बड़ी महिमा है। लेकिन कुछ लोग तर्क देते हैं कि नाम लेने से क्या होता है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे कि किस तरह से जीवन में आध्यात्म को उतारे? और आपने बताया भी कि संस्कारों की कहीं ना कहीं कमी है, उसी कारण से आज जो विकृतियां हैं वो देखने को मिल रही है। तो उस बारे में आपके क्या विचार है? एक बार और बोलिएगा। मेरा आपसे यही प्रश्न था कि आज का जो हमारा विषय है वो है जीवन में राम नाम का महत्व। लेकिन कुछ लोग तर्क देते हैं कि नाम लेने से क्या होता है, कर्म करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शास्त्रों ने शब्द को ब्रह्म कहा गया जी। ब्रह्म कहा कि शब्द ब्रह्म है, और शब्द की हमारे जीवन में बहुत भूमिका होती है जी। एक देखिए, एक कौवा है, कोयल है। यदि एक कोयल हमारे घर के छत के ऊपर आकर के बोले, अच्छा लगेगा ना जी। और एक कौवा आकर के बोले, 2-4 मिनट बोले तो आप भगा दोगे उसको, कहोगे हटो यहाँ से। तो आप कहते हैं कि शब्द का क्या हमारे जीवन में? देखिए, राम 2 अक्षर है ना, रा और मैं। वशिष्ठ जी जब नामकरण करते हैं तो कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। यानी जो रा और मैं है, राम जो शब्द है, ये आनंद के स्वरूप हैं जी। कृष्ण कर्षयति इति कृष्ण, ऐसे नाम नहीं रख दिया गया। राम का नाम लेने से हमारे भीतर श्री राम चरित्र की जो एक छवि आती है हमारे भीतर उतर करके, तो हमारे मन को पवित्र करता है, मन को सुंदर करता है। इसलिए नाम की तो बहुत भूमिका है। नाम तो व्यक्ति को जपना ही चाहिए। और जितने ऋषि मुनि विद्वान आदि सभी हुए, सबने नाम की महिमा गाई है। बिल्कुल। तो दर्शकों, नाम की महिमा है। और आजकल चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं, मंदिरों में हर जगह जो माता के नाम की जो रौनक लगी रहती है, तो क्यों ना इसी बात पर आपको एक भजन सुना दिया जाए। नजर उतार दे माँ, मेरी नजर उतार दे, मेरी हो जाए बल्ले बल्ले। कोई ऐसा मंत्र मार दे, मेरी हो जाए बल्ले बल्ले। मेरे सर पे रख दे हाथ दे, कोई ऐसा आशीर्वाद, जागे सोए भाग निकले। कोई ऐसा मंत्र मार दे, मेरी ऐसी नजर उतार दे, माँ हो जाए बल्ले बल्ले। कोई ऐसा मंत्र मार दे, मेरी हो जाए बल्ले बल्ले। सुख की कुंडी खड़का दे, दुख से पल्ला छुड़वा दे। सुख की कुंडी खड़का दे, दुख से पल्ला छुड़वा दे। अब जंग लगे किस्मत के, सारे ताले खुलवा दे।
मेरी हो जाए बल्ले बल्ले, कोई ऐसा मंत्र मार दे मेरी हो जाए बल्ले बल्ले, मेरे सर पे रख दे हाथ दे कोई ऐसा आशीर्वाद, जागे सोए भाग निठल्ले, कोई ऐसा मंत्र मार दे, मेरी ऐसी नजर उतार दे मेरी हो जाए बल्ले बल्ले, कोई ऐसा मंत्र मार दे मेरी हो जाए बल्ले बल्ले। छोटी हो या बड़ी दिलवा दे मुझको गड्डी, अब छोटी हो या बड़ी दिलवा दे मुझको गड्डी, वो चला चला के साइकिल मेरी कमर की मुड़ गई हड्डी, वो चला चला के साइकिल मेरी कमर की मुड़ गई हड्डी, मुझे एसी वाली कार दे, मुझे एसी वाली कार दे मेरी हो जाए बल्ले बल्ले, कोई ऐसा मंत्र मार दे मेरी हो जाए बल्ले बल्ले, मेरे सर पे रख दे हाथ दे कोई ऐसा आशीर्वाद, जागे सोए भाग निकले, कोई ऐसा मंत्र मार दे, कोई ऐसा मंत्र मार दे मेरी हो जाए बल्ले बल्ले, मेरी ऐसी नजर उतार दे मेरी हो जाए बल्ले बल्ले। जी हाँ दर्शकों, तो स्वामी जी आजकल चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और जैसे हम बात कर ही रहे हैं कि नाम का अपना महत्व है, जाप का अपना महत्व है, पूजा अर्चना का बहुत महत्व है, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से इन दिनों में पूजा अर्चना करें, उपवास रखें और किस तरह के मंत्रों का जाप करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ है वो उठा पाए इन पावन दिनों का? बिल्कुल, ये चैत्र नवरात्रा बहुत ही पावन है और नव देवियों के नव स्वरूप की पूजा है ये जी। और सबसे बड़ी बात है कि पूजा अर्चना भक्ति सब करने से मन की शुद्धि होती है और शास्त्रों ने भी देखिए कहीं न कहीं यही कहा कि मन सुंदर है तो सब सुंदर है। बिल्कुल। और मैंने जहाँ तक सुना है गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया कि मन जीते जग जीत, जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। गीता में भी कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। और यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें ना, आज हमारे जीवन में जितने भी वो जो आप कहते हैं ना विचार ऐसे उठते हैं जी। अनेक प्रकार के जो नहीं आने चाहिए ऐसे ऐसे विचार उठते हैं, सब मन के कारण ही तो है। जी, बिल्कुल। मन स्थिर नहीं है, मन इतना चंचल हो गया है, मन की गति इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम उसको रोक नहीं पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब ये 9 दिनों की जो चैत्र नवरात्रा है, इसमें सुबह मंदिर में जाएं, अनेक रूपों की शक्ति की उपासना है, प्रत्येक दिन पूजा करें, दीपक जलाएं, प्रार्थना करें। सबसे ज़्यादा तो प्रार्थना में शक्ति होती है जी। प्रार्थना करें। कई लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। देखिए उपवास कहा गया उप जोड़ बास। उप कहते हैं समीप को, बास कहते हैं रहने को। यानी 9 दिन तक हम अपने इष्ट देवता उस समय के जो स्वरूप हैं ईश्वर के, शक्ति के, उनके समीप रहते हैं। यही तो उपवास है। जी। तो मन को सुंदर बनाने के लिए यह पूजा साधना भक्ति ये जो हम करते हैं, अब मन सुंदर हो गया तो समझिए सब सुंदर हो जाता है। बिल्कुल। और मैं ये कह भी रहा था मैं कि मन के कारण, मन से ही शरीर जुड़ा है, मन से ही शरीर जुड़ा है। शास्त्रों ने कहा कि देखिए ये शरीर है, शरीर का सीधा संपर्क जो है ना मन से है। जी। शरीर और मन का सीधा संपर्क बुद्धि से है और शरीर मन बुद्धि तीनों का संपर्क है आत्मा से। इसलिए देखिए ना, शरीर में इंद्रियां हैं, आँख किसी चीज़ को देख लेता है तो कहते हैं मेरा मन कर रहा है कि मैं खाऊं। ये नहीं कहता कि मेरी बुद्धि कह रही है कि मैं खाऊं, क्योंकि शरीर की इंद्रियों का सीधा संबंध मन से है। बाद में बुद्धि आती है मन के बाद। जी। तो बुद्धि कहती है भाई कह तो रहे हो कि खाऊं या कुछ लूं, लेकिन तुम्हारे लिए उचित भी है या अनुचित है, यहाँ बुद्धि समझाती है।
फिर मन क्या करता है, कई बार बुद्धि की बातों को दबा देता है, नहीं नहीं ठीक है। लास्ट में डिसीजन कौन लेता है? आत्मा। कई बार आत्मा से कहते हैं मेरी आत्मा नहीं कहती ऐसा करने को जी। जब हम आत्मा की मान लें तो ठीक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मन से शरीर भी जुड़ा हुआ है और मन से ही सब कुछ जुड़ा है। अध्यात्म पूजा से मन को सुंदर बनाइए, देखिए सारा कुछ अपने आप सुंदर हो जाएगा। जी बिल्कुल। आज के अगर समय में हम बात करें, हमारा जो जीवन है संघर्षपूर्ण काफ़ी है। बात की जाए अगर मैं श्री राम के जीवन को देखूं तो उनके जीवन में संघर्ष बहुत रहा। बचपन में उनके गुरु उन्हें लेकर चले गए, फिर विवाह के लिए कि बाण उठाना है, और मैंने सुना है कि एक दिन पहले वो सीता जी को देख लेते हैं तो प्रेम भाव भी रहता है, वो अपने आप में संघर्ष। उसके बाद राजा बनते बनते रह गए और वनवास में गए, वो संघर्ष। उसके बाद माता सीता से जुदा होना पड़ा, एक वो संघर्ष। तो जीवन में संघर्ष बहुत रहा उनके, और आज जब हमारे जीवन में संघर्ष होता है तो हम बहुत डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो क्या शिक्षाएं हम श्री राम जी से ले, क्योंकि वो साक्षात उदाहरण है हमारे सामने। देखिए जीवन परिवर्तनशील है जी। और आप देखेंगे प्रकृति में कुछ भी स्थिर नहीं है जी। सब परिवर्तित हो रहा है। बिल्कुल। और हम ये मान करके बैठ जाए नहीं हमारे जीवन में तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, परिवर्तन तो होता है। जी। भगवान यदि कृष्ण रूप में आते हैं तो आपने देखा होगा कृष्ण भगवान का जीवन भी परिवर्तनों से भरा रहा। कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ पलते बढ़ते हैं, कहाँ निवास करते हैं, कहाँ इतना असुरों का संहार है। लेकिन भगवान कृष्ण की लीला या कृष्ण भगवान से, और श्री रामचंद्र जी को देखिए, जी। आते हैं, मान लीजिए बचपन अच्छा बीतता उनका, गुरु के साथ जाते हैं, विश्वामित्र जी के साथ वन में जाते हैं, विवाह होता है सीता जी के साथ, कितनी सुंदर घड़ी, कितना सुंदर पल उनके जीवन में। लेकिन उसी समय में श्री रामचंद्र जी को वनवास भी जाना है। कहने का तात्पर्य है कि विपरीत परिस्थितियों को भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़े सुंदर तरीके से स्वीकार किया। देखिए परिस्थितियां जब विपरीत आती है ना, जब हम उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं तो वो समझ लीजिए निश्चित रूप से हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है। और जब हम किसी को स्वीकार कर लेते हैं ना तो हमारे जीवन में अच्छा होता है। राम यदि राजगद्दी पर बैठते हैं तो राम राजा हैं। देखिए राम उस समय न तो पिता है, न उस समय किसी के पुत्र हैं, न पति हैं। राजा एक राजगद्दी पर बैठा है, उसका जो प्रथम कर्तव्य है वो प्रजा के प्रति है। तो जब राम जी देखते हैं कि मेरी प्रजा मुझसे संतुष्ट है कि नहीं है, तो राम जी ने देखा कि प्रजा संतुष्ट नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा है, अपनी पत्नी को डांट रहा है, तो राम जी सोचे कि मैं इस समय अयोध्या की राजगद्दी पर बैठा हूँ, मैं इस समय न तो पति हूँ, न पिता हूँ, न पुत्र हूँ, मैं राजा हूँ। और राजा का पहला कर्तव्य होता है कि प्रजा की संतुष्टि और प्रजा का सुख देखना, अपना सुख नहीं। इसलिए राम जी ने अपना सुख नहीं देखा। उस समय में न चाहते हुए भी राम जी को सीता जी को वनवास में वाल्मीकि आश्रम में भेजना पड़ गया, क्योंकि प्रजा संतुष्ट रहे। एक पति कभी भी सीता जी को नहीं वनवास देता, लेकिन एक राजा को सीता जी को वनवास देना पड़ा। जाते जाते कुछ चंद शब्दों में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? यही संदेश देना चाहूँगा कि बिंदु जी के एक भजन है, काम करते चलो नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मन से मुरली बाले को रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम भी करते चलिए, भगवान का नाम भी लेते चलिए, जीवन में आगे सुंदर ही सुंदर होगा। खूब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो दर्शकों, आज के इस अंक में इतना ही। बस कर्म करते चलिए, बाकी होए सोए जो राम रची राखा। आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन छोड़े चले जाते हैं आपको एक भजन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।